हाय बच्चों। और बहुत से बच्चों का सवाल है कि मैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकता हूँ और इसकी क्या प्रक्रिया है। और कई प्रकार की अपनी कंडीशंस को वो बताते हैं कि यह डिसेबिलिटी में आता है या नहीं आता है। तो खैर, इस बात का सही जवाब जब तक आपका असेसमेंट ना हो जाए, जब तक आपकी गहन जांच ना हो जाए, तब तक कह पाना मुश्किल है कि आप जो भी सिनेरियो बता रहे हैं वो डिसेबिलिटी है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं और उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उससे होने वाले लाभ को देखकर ही आपके मन में ये सवाल आ रहा है। और हमारा चैनल जो है वो पीडब्ल्यूडी बच्चों को ही अधिकतर डेडिकेटेड है, जिसमें हम बच्चों को नीट की जर्नी, जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एमबीबीएस, बीडीएस एंड मेडिकल एजुकेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और आईआईटी जेईई में पीडब्ल्यूडी बच्चों की मदद करते हैं। साथ ही साथ हमारे एक दूसरे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में हम पीडब्ल्यूडी बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को हम जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं वहाँ पर उनको किस प्रकार से उसका लाभ उठा सकते हैं रिजर्वेशन का, के लिए गाइड करते हैं। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि डिसेबिलिटी क्या होता है। डिसेबिलिटी या कुछ इस प्रकार का लिमिटेशन आपके शरीर में जो आपकी डे टू डे लाइफ को रोकता है, आपकी डेली की एक्टिविटीज़ को रोकता है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन कुछ काम कर सकता है वो काम आप नहीं कर सकते, आपको फिज़िकल लिमिटेशंस हो जाए, उसे हम डिसेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और वो भी वो जो कि क्योर ना हो सके। सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट, जो भी आपका सबसे करीबी डिसेबिलिटी सेंटर है, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल, आपका ज़िला अस्पताल, आपको वहाँ जाना होगा। जब आप ज़िला अस्पताल जाएंगे वहाँ आपको नॉर्मल ओपीडी में जाना होगा, और जिस भी बीमारी या जिस भी परेशानी की वजह से आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसी संदर्भ में आप डॉक्टर से मिलेंगे। अगर आँखों की प्रॉब्लम है तो आँखों के डॉक्टर से मिलेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम है तो फिर आप हड्डियों के डॉक्टर से मिलेंगे, स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन के डॉक्टर से मिलेंगे, दिमागी परेशानी है तो फिर आप दिमाग के डॉक्टर से मिलेंगे, और इसी प्रकार से अगर आपको कानों की परेशानी है तो कानों के डॉक्टर से मिलेंगे, और इसी प्रकार से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले वो डॉक्टर जो ओपीडी में बैठे हैं वो आपको ये गाइड करेंगे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये डिसेबिलिटी कंसीडर की जाएगी भी या नहीं। अगर उस रोग का निवारण, उस परेशानी का निवारण किसी दवा से या किसी प्रकार के इलाज से या किसी प्रकार के ऑपरेशन से संभव हुआ तो शायद वो आपको डिसेबिलिटी के लिए कंसीडर ना करें। और सबसे पहली बात कि डिसेबिलिटी में किसी चीज़ को कंसीडर करने के लिए उस रोग या उस बीमारी का लंबे समय तक होना भी ज़रूरी होता है। कुछ कंडीशंस में, या अधिकतर कंडीशंस में कहूँ तो नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपकी होने वाली डिसेबिलिटी, जो विकलांगता आपको होगी, उसके लिए कई साल या कई महीने वेट करना नहीं पड़ता। जैसे किसी एक्सीडेंट में आपके किसी अंग का भंग हो जाना, किसी अंग का कट जाना, वो एक ऐसी परेशानी है जिसे किसी भी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता। टूटी हड्डियों को ज़रूर जोड़ा जा सकता है, लेकिन कटे अंगों को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। कटी हुई उंगली को इस एग्जाम्पल से थोड़ा आप दूर रखेंगे। फिर अगर डॉक्टर को आपका केस लगता है कि ये डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगा तो वो आपको डिसेबिलिटी सेल या डिसेबिलिटी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के लिए रेकमेंड कर देगा, और वो हमेशा हर डिसेबिलिटी सेल जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में नॉर्मल ओपीडी से अलग समय पर बैठते हैं, और उनका बैठने का दिन भी अलग निर्धारित होता है। खैर, वो आपको बता दिया जाएगा। फिर आप उन डॉक्टर्स के टाइम पर उस ओपीडी में जाएंगे जो कि डिसेबिलिटी के लिए ही लगती है। वहाँ पर आपको एटलीस्ट 3 डॉक्टर्स की टीम चेक करेगी जो कि स्पेशलाइज्ड होगी आपकी उस विकलांगता को जांचने में, जिस विकलांगता के लिए आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहते हैं। ये पहला स्टेप है। फिर वो आपका पूरी तरह से असेसमेंट करेंगे, और आपके रोग में जितनी भी प्रकार की जांच की जा सकती हैं, चाहे वो फिज़िकल जांच हो या इंटरनल जांच हो, जिस भी प्रकार की जांच होंगी वो उन पॉसिबल जांचों को करवाएंगे। उसमें कुछ भी समय लग सकता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 दिन, 3 दिन, जैसे भी उस जांच का और रिपोर्ट आने के बीच में जो भी समय रहता है। खैर, जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल तो हम सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं, जहां पर समय थोड़ा अधिक भी लग सकता है, क्योंकि पेशेंट्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है और प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो काम करता है। खैर,
उन सभी प्रक्रियाओं से वापस गुजरने के बाद अगर डॉक्टर के पास जो आपकी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं वो उनसे सेटिस्फाई होते हैं, तो फिर वो आपकी डिसेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, विकलांगता की प्रतिशत का जांच करते हैं, जिसके लिए अलग अलग प्रकार की विकलांगता के अलग अलग प्रकार के डिसेबिलिटी परसेंटेज नापने के, विकलांगता प्रतिशत नापने के अलग अलग प्रकार के जो है नियमावली है। तो उस नियमावली के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। जिस भी डिसेबिलिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, लोकोमोटर, लो विज़न, हियरिंग प्रॉब्लम, स्पीच डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, जिस प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं के बारे में मैं अलग अलग वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आपको सिर्फ डिसेबिलिटी का नाम और एसवीपी इंस्टीट्यूट डालना है, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। फिर यदि आपकी डिसेबिलिटी 40% या 40 से अधिक बनती है, तो आपको आगे जाकर रिजर्वेशन या पीडब्ल्यूडी कोटा या विकलांग जन कोटा के तहत कहीं पर लाभ मिलने के चांस बन जाएंगे। यदि आपकी विकलांगता प्रतिशत 30% से कम है, तो फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है 40%, और एटलीस्ट 40% होने पर ही आप विकलांगता कोटा के लाभ के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, चाहे हम नीट की बात करें या आईआईटी जेईई की बात करें या सरकारी विभाग में नौकरियों की बात करें। दूसरी चीज़, पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको फिजिकल फॉर्म में बनाकर दिया जाता था, अभी आपको उसे डिजिटलाइज फॉर्म में यूडीआईडी कार्ड के नाम से, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड के नाम से बनाकर दिया जाता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड के नाम से बनाकर दिया जाता है, जिससे कि आप अपने डिसेबिलिटी कार्ड को कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे बड़े छोटे फॉर्म में, मतलब आधार कार्ड जैसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर आपको दिया जाता है, ताकि आप उसको बहुत आराम से कहीं भी कैरी कर सकें। और उसमें एक यूनिक नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड में होता है, के ज़रिए आप अपनी जानकारी या कोई भी आपकी जानकारी को कहीं भी वेरीफाई या फैच कर सकता है, ताकि ये जांच की जाए कि आपकी विकलांगता का सर्टिफिकेट गलत या मतलब फेक तो नहीं है। और इसकी अवेलेबिलिटी ऑनलाइन भी बिल्कुल है, स्वावलंबन की वेबसाइट या यूडीआईडी की वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है। तो आपको आगे जाकर क्रॉस वेरिफिकेशन कराने में भी अधिक मुश्किल नहीं आती। इसलिए अब अधिकतर जगह पर, जैसे नीट में भी, यूडीआईडी कार्ड को एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। अगर आपने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है ऑलरेडी और यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया, तो उसे ज़रूर बनवा लें। अपने विकलांगता सर्टिफिकेट को यूडीआईडी में भी आप कन्वर्ट वहीं से करवाएं जहां पर आपने विकलांगता सर्टिफिकेट बनाया था। दूसरी चीज़, आपका विकलांगता सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड 2 प्रकार का होता है। प्रतिशत की बात तो हम कर चुके हैं। पहला होता है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्पररी। परमानेंट का मतलब कि आपकी विकलांगता इस प्रकार की है कि वो आने वाले समय में, जब तक आप जीवित रहेंगे, शायद वो क्योर ना हो सके और उसके बढ़ने के चांस भी हों। बढ़ने के चाहे चांस हो ना हो, पर उसके ख़त्म होने के चांसेस तो नहीं है। तो इस केस में आपको परमानेंट यूडीआईडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन, जहाँ पर आपको टेम्पररी सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसका मतलब डॉक्टर्स को लगता है कि आपकी विकलांगता की प्रतिशत में या आपकी विकलांगता जो है वो कुछ क्योर की जा सकती है, ठीक हो सकती है, संभावनाएं दिखती हैं उन्हें, तो वो आपको कुछ समय की मोहलत उस कार्ड पर देते हैं। 6 महीने, 1 साल, 2 साल की वैलिडिटी होती है। टेम्पररी कार्ड होता है और आपको कुछ समय के बाद वहाँ पर डेट मेंशन होती है, दोबारा अस्पताल जाकर आपकी करंट जांच करानी होगी। और यदि उस समय जब आप दूसरी बार जाते हैं आपकी विकलांगता कम पाई जाती है या ना के बराबर पाई जाती है, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका कैंसिल किया जाता है। परसेंटेज अगर बढ़ी हुई मिलती है तो उसे बढ़ाया जाता है या परमानेंट में कन्वर्ट किया जाता है, जो भी जांच में उस समय मिले। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि आप किस प्रकार से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हाँ, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जाकर ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना होगा, और यही एक वैलिड तरीका भी है। विकलांगता सर्टिफिकेट के बहुत तरह के लाभ हैं, जैसे कि राज्य से पेंशन का मिलना, आपकी बस का जो टिकट होता है उसमें कुछ कंसेशन मिल जाना, रेलवे में कंसेशन पास मिलना, साथ में एक सहयार्थी का भी होना, ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके। आपकी विकलांगता प्रतिशत अगर अधिक है और आपको किसी व्यक्ति विशेष की या व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है लोकोमोटर करने में या लोकोमोशन करने में या आने या जाने में या ट्रैवल करने में, तो उस प्रकार का व्यक्ति भी आपके साथ कंसिडर किया जाएगा जब आप रेलवे का पास लेंगे। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में भी आपके लिए 4 से 5% का आरक्षण होता है। इसी प्रकार बेटा नीट में या आईआईटी जेईई के अंदर भी इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की 5%, कुछ राज्यों में 4% सीटें आपके लिए रिजर्व होती हैं, और आपको इस विकलांगता का लाभ मिल सकता है।
दूसरी बात, अगर आपका विकलांगता सर्टिफिकेट बन भी जाए, लेकिन उसके बाद आप चाहे नीट में जाएं, चाहे आप जेई में जाएं, चाहे आप सरकारी नौकरी में जाएं, आपकी विकलांगता की जांच वहां पर अलग तरह के डॉक्टर, नए डॉक्टर्स करेंगे, ताकि वो ये जांच कर सकें कहीं आपने अपना ये सर्टिफिकेट गलत तरीके से या गलत तो नहीं बनवा लिया, या आपकी विकलांगता सच में इतनी है जितनी यहाँ है या नहीं कहीं, क्योंकि ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट को ही इस आरक्षण का लाभ मिले। और ये सही भी है, इस प्रोसेस को मैं गलत नहीं मानता। तो ये पूरी जानकारी आपके लिए है। अगर इसके अलावा आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, तो या अपनी विकलांगता के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप सोशल मीडिया साइट्स पर एसवीपी इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं विक्की सिंह इस वीडियो में आपके साथ था। आप ये वीडियो एसवीपी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी प्रकार के सवालों के लिए आप कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आप चाहें तो मेरे साथ 1-to-1 अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो हमारी टीम आपकी सॉल्यूशन करने में पूरी मदद करेगी। जितनी भी हद तक वो आपके सवालों के जवाब दे पाएंगे, ज़रूर आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं यहाँ लाता रहता हूँ, लेकिन हाँ, हमारा ये चैनल जो है मेनली नीट और जेई के अभ्यर्थियों के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप हमारे गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हमने पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए स्पेशलाइज चैनल बनाया है, उस यूट्यूब चैनल का भी माफ़ कीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुभकामनाएं। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।